रामपुर गांव अपनी सादगी और मिलनसार लोगों के लिए बहुत मशहूर था। यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन थे। गली गली में तरह तरह के ठेले लगे रहते। पानी पूरी वाला, कुरकुरे चाट वाला, एक करी वाला, मटन करी वाला और भी न जाने क्या क्या। शाम होते ही पूरा गांव खाने की खुशबू से महक उठता। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग अम्मा, सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन दिल सोने जैसा। बहुत गरीब थी, अकेली रहती थी, पर मेहनत से पीछे नहीं हटती थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां वो अपने हाथों से हरी हरी सब्जियां उगाती। रोज सुबह सब्जियां तोड़कर गांव में जाकर बैठती और बेचती। एक दिन अम्मा बाजार में अपनी टोकरी रखे बैठी थी कि तभी एक औरत उनके पास आई। अम्मा, कल जो आपने टमाटर दिए थे ना, उफ, क्या बात थी। मीठे, खट्टे और उनकी चटनी तो ऐसी बनी कि घर वाले उंगलियां चाटते रह गए। अरे बेटा, वो टमाटर थोड़े खास थे। घर के बने कंपोस्ट खाद में उगाए थे। दिन भर में जितनी सब्जियां बिक पाती, अम्मा बेच देती। बाकी बची हुई सब्जियां वो गांव की भैंसों को खिला देती। उसी समय गांव का एक आदमी उनके पास आया। अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप ये बची हुई सब्जियां भैंसों को क्यों खिलाती हो? कल भी तो बेच सकती थी, कुछ पैसे मिल जाते। नहीं बेटा, कल तक ये सब्जियां सूख जाएंगी। मैं खराब सब्जियां किसी को नहीं बेचूंगी। तो अम्मा, ये सब्जियां गांव के ढाबे वाले को कम दाम में बेच दिया करो। आपको भी फायदा होगा और ढाबे वाले को भी। ये कहकर वो चला गया। अम्मा घर पहुंची तो मन ही मन सोचने लगी। सही तो कह रहा था लड़का। अगर मैं बची सब्जियां ढाबे पर बेच दूं, भले कम दाम में, पर कुछ तो कमाई होगी। क्यों ना कल से यही करूं? उन्होंने तय कर लिया, कल से बची सब्जियां ढाबे पर बेचेंगी। और इस तरह अम्मा की जिंदगी में एक छोटा सा नया रास्ता खुलने वाला था। रामपुर गांव में एक और मेहनती नौजवान रहता था। उसका नाम था सूरज। वह गांव के ही मुखिया के बिरयानी के ठेले पर काम करता था। सूरज के हाथ की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग दूर दूर से खाने आते। उस दिन सूरज ठेले के पास खड़ा होकर बड़े ध्यान से बिरयानी पका रहा था। तभी अचानक मुखिया जी तेज कदमों से आए और कठोर स्वर में बोले, अरे सूरज, ये बिरयानी खत्म होते ही घर आ जाना, कुछ काम है तुम्हारे लिए। सूरज ने हल्के स्वर में कहा, मगर मुखिया जी, बिरयानी खत्म होते होते रात हो जाती है, फिर मैं बहुत थक जाता हूँ। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या हुआ, भूल गए क्या? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैंने ही तो तुम्हें रहने को घर दिया, 2 वक्त का खाना दिया। ये सब यूं ही नहीं मिला तुम्हें। सूरज चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब दबाव झलक रहा था। मुखिया जी फिर गरज कर बोले, चुपचाप काम खत्म कर और घर आ जाना, बहस मत करना। यह कहकर वे तान भर घूमे और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद गांव का एक आदमी सूरज के पास आया। अरे सूरज, बुरा मत मानना, पर ये मुखिया जी के पास काम करना छोड़ दे। तू इतनी बढ़िया बिरयानी बनाता है, अपना खुद का ठेला खोल भाई, खूब चलेगा। सूरज ने कड़वी हंसी हंसी। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बहुत कीमती चीज मुखिया जी के पास है। जब तक वो नहीं मिल जाती, मैं कहीं नहीं जा सकता। वह आदमी हैरान हुआ। ऐसी क्या चीज है भाई जो तू मुफ्त में इतना काम करता रहता है? सूरज ने धीमे स्वर में कहा, तुम नहीं समझोगे, रहने दो। लेकिन एक दिन मैं वो चीज वापस ले आऊंगा। फिर मुखिया जी के पास काम नहीं करूंगा। यह कहकर सूरज। अम्मा, कम से कम 500 रुपए की तो आराम से बन जाएगी। यह सुनकर अम्मा हैरान रह गईं। इतना मुनाफा? दो। मुझे खुद भी अपना चिकन बिरयानी का ठेला शुरू करना है। मैं चलता हूँ।
वह बिना जी बहन, ये सब्जियां किससे ली? ये तो मैं कमला अम्मा से खरीद कर लाई हूँ।